ओके, अब हम बात करने वाले हैं SA 600 के बारे में। देखो, कोई भी प्रिंसिपल ऑडिटर होता है वो ऑडिट करने जाता है तो वो दूसरे लोगों का काम भी यूज़ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अनदर ऑडिटर हुआ, इंटरनल ऑडिटर हुआ या एक्सपर्ट वाला अपना ऑडिटर हुआ, तो उन लोगों का अपने काम यूज़ करने जाते हैं। उसके बाद हम काम यूज़ करने के बाद उनका उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हम क्या करते थे, ओपिनियन फ्रेम करते थे। ठीक है, तो अगर कोई प्रिंसिपल ऑडिटर है, अब जो मेन ऑडिटर मतलब जो हमारा मेन एंटिटी का ऑडिट करने वाला है वो इंसान, उसको अपने क्या बोलने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑडिटर। वो अगर ऑडिट करने जा रहा है तो वो ऑडिट लेने से पहले क्या चीज़ों को चेक करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑडिटर पूरे अपने मेन एंटिटी का भी ऑडिट करेगा, सारे सब्सिडरी कंपनी का भी ऑडिट करेगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। सब्सिडरी कंपनी के लिए ऑडिट अलग लोग करने वाले होंगे, मेन जो एंटिटी होगी उसके लिए ऑडिट अलग लोग करने वाले होंगे। तो उसको क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, तो सबसे पहले बोला हुआ है मटेरियलिटी देखोगे कि भाई आप प्रिंसिपल ऑडिटर क्या मटेरियलिटी रखे अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, पहली चीज़। दूसरा, क्या उसके पास नॉलेज है या नहीं है सारे बिजनेसेस के कंपोनेंट्स को लेके, वो। तीसरा, वो रोमम देखेगा कि भाई उसको रोमम क्या रखना है, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर दूसरे ऑडिटर्स ने ऑडिट किया है। ठीक है, और चौथी चीज़, वो क्या डिसाइड करे कि भाई उसको कितने एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं ऑन दी कंपोनेंट्स जो कि ऑडिट किए गए हैं दूसरे ऑडिटर ने। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो उसको कंसिडर करने पड़ेंगे बिफोर एक्सेप्टिंग दी प्रिंसिपल ऑडिट। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, मटेरियलिटी, रोमम और एडिशनल प्रोसीजर, ये हमने ऐसे 220 के टाइम पे भी देखे थे कि कोई भी ऑडिटर है, ऑडिट लेने जा रहा है तो उससे पहले उसको ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब उसने ऑडिट ले लिया, अब ऑडिट लेगा तो उसको क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ कि भाई वो इंसान जो है, प्रिंसिपल ऑडिटर जो है, वो दूसरे ऑडिटर के काम के ऊपर रिलाई तो कर सकता है, वो रिलाई करेगा, पर ऐसा नहीं है कि आग बंद करके कर लेना है। उसको अपना ड्यू स्किल्स लगाना है, उसको देखना है कि भाई वहाँ पे कुछ डाउट करने जैसा ना हो, तो ही जाके उसको क्या करना है, रिलाई करना है। ठीक है, वो जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो दूसरे ऑडिटर को एडवाइस करेगा कि भाई हम उसके बताने चाहेंगे कि हम उसके रिपोर्ट्स को कैसे यूज़ करने वाले हैं। जो दूसरा ऑडिटर है वो जब ऑडिट करे तो किन चीज़ों के ऊपर स्पेशल कंसिडरेशन दे। ठीक है, कब तक वो दूसरा ऑडिटर अपना रिपोर्ट को सबमिट कर दे, क्या उसके जो कंपनी है उसके ऊपर क्या अकाउंटिंग ऑडिटिंग के रिक्वायरमेंट्स आने वाले हैं, उसको फुलफिल करना है। ठीक है, एज वेल एज प्रिंसिपल ऑडिटर जो है वो पूछेगा हमारे दूसरे वाले ऑडिटर से क्या आपके काम के ऊपर कोई लिमिटेशन तो नहीं रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल अपने डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद जाके अगर ऑडिटर जैसे फॉर एग्जांपल अनदर ऑडिटर है, उसने कुछ फाइंडिंग निकाला कि ये चीज़ है वो चीज़ है, तो फिर जो प्रिंसिपल ऑडिटर वो तो देखेगा कि भाई हमें इसके फाइंडिंग्स को कंसिडर करना है या नहीं करना है। जो उसने फाइंडिंग्स निकाले उसको जाके हम अनदर ऑडिटर के साथ डिस्कस करेंगे, एज वेल एज अगर कोई ब्रांच का ऑफिशियल है उसके साथ डिस्कशन करना है तो वो करने जाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑडिटर को कुछ पूछने जाना है तो ऐसा नहीं है कि वो ब्रांच ऑडिटर को बोल देगा कि भाई लाओ अपने वर्क पेपर्स लाओ और हम देखेंगे। वर्क पेपर्स देना नहीं देना ये तो प्योरली ब्रांच ऑडिटर की इच्छा है, अनदर ऑडिटर की इच्छा है कि वो दे या ना दे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चनर लेके उसको क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो कि भाई आपने जो काम करा है उसके आंसर्स आप हमें क्वेश्चनर के फॉर्म में दे दो। ठीक है, अगर उसको कुछ ठीक नहीं लगता तो वो क्या कर सकता है, वो ब्रांच में जाके सप्लीमेंट टेस्ट कर सकता है, मतलब खुद से जाके वहाँ पे ऑडिट परफॉर्म कर सकता है, खुद से जाके वो चेक कर सकता है चीज़ों को, क्योंकि वो जो रिपोर्ट देगा, वो जो ऑडिट करने वाला है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर करने वाला है। मतलब उसके रिपोर्ट के अंदर उसके एंटिटी का तो आने ही आने वाला है, एज वेल एज ब्रांचेस भी आने वाले हैं या अदर कंपनीज भी आने वाले हैं। तो अगर उसको अदर कंपनीज में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो वहाँ जाके पे क्या कर सकता है, सप्लीमेंट टेस्ट कर सकता है। अगर कोई ना कोई फॉरेन कंपोनेंट है तो फॉरेन कंपोनेंट का ऑडिट कौन कर रहा है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीज़ें अपने चेक करेंगे। अगर अनदर ऑडिटर ने कोई ना कोई मॉडिफिकेशन देके रखा है अपने रिपोर्ट्स के अंदर, तो क्या हम देखेंगे क्या उसके मॉडिफिकेशन के कारण हमें भी अपने रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो दीज आर द बेसिक कंसिडरेशन जो कंसिडर करने हैं प्रिंसिपल ऑडिटर को। ठीक है, इसके बाद जो प्रिंसिपल ऑडिटर है उसका क्या रोल रहता है, तो उसका हमारा रोल रहता है कि भाई वो सबसे पहले तो अपना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस देखेगा दूसरे वाले ऑडिटर का। अगर वो बंदा नहीं है ICAI का तो भाई वो मेंबर नहीं है ICAI का, तो फिर अपना देखने जाएंगे कि भाई दूसरे ऑडिटर का क्या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है। दूसरा, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेंगे, अपने कंपोनेंट्स को विजिट करना होगा तो वो करेंगे अगर हमें ज़रूरी लग रहा है तो। हम सारे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मांगेंगे जो भी काम हमारे दूसरे ऑडिटर ने किया है उसके ऊपर, कि भाई उसके पास एडिक्वेट एविडेंसेस है या नहीं है। हम डिस्कस करेंगे ऑडिट प्रोसीजर जो भी दूसरे ऑडिटर ने लगा के रखे होंगे वो। हम रिव्यू करने जाएंगे जो क्वेश्चनर उन्होंने सबमिट करा होगा वो, या जो भी रिटन समरी दूसरे ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर्स के लिए देख के रखा होगा उनको। हमें अगर कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स दूसरे ऑडिटर ने बताई हैं तो हम उनको कंसिडर करेंगे। अगर हमें कहीं पर ज़रूरत पड़ी थी तो हमने क्या करा था, सप्लीमेंट टेस्ट परफॉर्म किया था, तो हम वो देखने जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारा प्रिंसिपल ऑडिटर अपना जब
उसकी जिम्मेदारी है या उसके रूल्स हैं जो उसको परफॉर्म करने हैं। तो क्या हमारे सब्सिडरी कंपनी के जो ऑडिटर है उनकी क्या कुछ जिम्मेदारी रहती है? हाँ, देखो आपको प्रिंसिपल ऑडिटर ने बोला ना कि आपको रिपोर्ट देनी है, तो आपको टाइम के अंदर रिपोर्ट देनी जानी है। आपको कुछ भी अगर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिली तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप भाई प्रिंसिपल ऑडिटर को वो जाके बताओ। आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी आपके ऊपर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट लग रही है आप उनको कंप्लाई करो, और जो भी क्वेश्चन सबमिट कर मांगी है आपके प्रिंसिपल ऑडिटर ने, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको रिस्पॉन्स दो। तो ये सारे रोल हैं किसके? ये सारे रोल हैं सब्सिडरी कंपनी वाले इंसान के, सब्सिडरी कंपनी के जो ऑडिटर है उसके, और हमने इससे पहले के जो बात करी थी वो सारे रोल थे किसके? प्रिंसिपल ऑडिटर के। डन। आपस में ये दोनों क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो दोनों एक दूसरे को शेयर करेंगे। प्रिंसिपल ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों को डॉक्यूमेंट करे। क्यों? क्योंकि वो दूसरे किसी ऑडिटर का काम यूज़ कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि भाई ऐसे कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जो दूसरे इंसान ने ऑडिट करे वो अपने पास लिख के रखेगा। क्या ऑडिट प्रोसीजर उसने परफॉर्म करे वो लिख के रखेगा। उसने मटेरियलिटी किस बेसिस पे डिसाइड करी वो लिख के रखेगा। अगर किसी दूसरे बंदे ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन दिया था तो उसने उस मॉडिफिकेशन को अपने यहाँ पे कैसे ट्रीट किया वो लिख के रखेगा। ठीक है। इसके बाद अगर वो किसी दूसरे ऑडिटर का काम जो दूसरे ऑडिटर ने काम करके रखा है, अगर वो उस काम को यूज़ नहीं कर पा रहा, या फिर वो उसके लिए कोई सफिशिएंट एडिशनल या फिर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो उसके केस में उसको क्या करना रहेगा? उसके केस में उसको अपने यहाँ पे क्वालिफाई या फिर डिस्क्लेमर ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई ना, तो हम रिपोर्ट कैसे देने जाए? ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि भाई वो काम को उसको दूसरे के काम में ऐसा रिस्पॉन्सिबल नहीं होना है। ठीक है। जब तक उसको ऐसा लग रहा है कि वो रिलाई कर सकता है वो रिलाई करे, अगर रिलाई नहीं करेगा तो फिर वो वहाँ पे जाके सप्लीमेंट टेस्ट करके उसके काम को चेक कर सकता है। ठीक है। एज वेल एज प्रिंसिपल ऑडिटर क्लैरिफाई कर देगा कि भाई ये जो रिपोर्ट है, अपने रिपोर्ट में ऐसा लिख देगा कि भाई ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में से हमने इन कंपोनेंट्स के ऊपर हमने दूसरे अनदर ऑडिटर के ऊपर के काम के ऊपर हमने क्या करा है? रिलाई किया है। तो ये बेसिक जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स के बारे में बात करता है हमारा SA 600, जिसका नाम क्या है हमारा? तो उसका नाम है हमारा यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। 3-4 मेजर क्वेश्चन हो गए। एक तो फैक्टर्स क्या है, बिफोर एक्सेप्टिंग हमें क्या ध्यान रखना है। दूसरा, इन जनरल जब हम अपना प्रिंसिपल ऑडिटर होगा तो वो क्या चीज़ों को कंसिडर करेगा। इसके बाद नेक्स्ट रोल क्या रहने वाला है ऑडिटर का, मेन जो प्रिंसिपल ऑडिटर है उसका। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि रोल क्या रहने वाला है हमारे सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर का, और फिर क्या चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है और रिपोर्टिंग कैसे होगा वो।